अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो घर का काम करने के बाद सब्ज़ी वाला आ गया। सब्ज़ी वाले से जो मैंने चीज़ें लेनी थी ज़रूरत की, बस फिर वही माइंड में था और मेरे माइंड में यही था कि कल जुम्मा है तो इसने नहीं आना, तो आज जुमेरात थी तो मैंने फिर उस हिसाब से सौदा ले लिया। बाद में याद आया कि मैंने तो चीज़ें ज़्यादा ले ली क्योंकि मैं फ़्रेश ही लेती हूँ। तो टमाटर आज का रेट ज़्यादा हुआ था, कभी प्याज सस्ता होता है कभी टमाटर सस्ता होता है, समझ नहीं आती महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है। और फिर इस दौर में अगर आप कमाने वाला घर में एक हो तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। तो ये है कि इस से मैं काफ़ी, जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई ना तब से मैं इससे सब्ज़ी ले रही हूँ। और इसका ये है कि ये ना एक दो दिन के महीने के भी आप लगा सकते हैं, सब्ज़ी दे देता है। फिर पैसे आप महीने के महीने दे दें, लेकिन मैं इस तरह नहीं करती। मैं 2-3 दिन की सब्ज़ी ले लेती हूँ, उसके बाद जब मेरा काम के पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर मैं इसको पेमेंट कर देती हूँ। इसका ये फ़ायदा, और इसकी चीज़ भी फ्रेश होती है। तो मेरा अदरक लहसुन भी ख़त्म हुआ था, मैंने वो भी ले लिया। अदरक लहसुन, अदरक को देखे 350 रुपये किलो हुआ है, तो किलो नहीं 350 रुपये पाव, 350 रुपये किलो हो जाए तो क्या ही बात है। तो बस मैं उसको ऊपर से बता रही थी इस तरह से मुझे प्याज हो, क्योंकि प्याज जो है ना वो अगर बड़ा साइज़ का लो तो अंदर से गला हुआ होता है। तो आजकल प्याज अच्छा आ रहा है सूखा सूखा, तो मैं इससे दरमियाने साइज़ का लेती हूँ प्याज, क्योंकि छोटा भी आपको पता काटने में मुश्किल होती है। तो इस वजह से मैं इसको कहती हूँ मुझे बड़ा ना दिया करो, दरमियाना दिया करो, तो वो सही रहता है। बस फिर मैं ऊपर से बता देती, बेटा जाके फिर मेरा ले आता है। इसने एक डायरी सी बनाई हुई है, डायरी में जो हिसाब किताब होता है ना वो भी लिख लेता है। आज फिर इसको मैंने 1000 रुपया दे दिया था और बाकी 750-800 की चीज़ें आई थी, वो मैंने कहा तुम लिख लो, फिर तुम हफ्ते को आओगे ना फिर मैं तुम्हें पे कर दूँगी। तो है ये खान अच्छा है, लेकिन आजकल ना रास्तों की वजह से काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। तो 12-1 बज जाता है, वरना तो ये 11 बजे जो है ना वो आ जाता है। तो एहसान के भी पेपर स्टार्ट हैं, तो वो भी घर पे था। 14 को उसका पेपर था, लेकिन वो फिर रास्तों की वजह से और ये हालात की वजह से कैंसिल करना पड़ा। फिर अब जो है ना इसका पेपर जुमेरात को होगा। तो अभी मैं बना रही थी घर के लिए भी पुलाव और हॉस्टल के लिए भी पुलाव, क्योंकि लड़कियां हैं ही नहीं, बराए नाम ऑर्डर आ रहे हैं। तो आजकल ना ये जो वकेशंस हुई हैं, ये जो मीटिंग हुई है उस वजह से तो लड़कियां ना वीकेंड पे ही चली गई थी। मतलब जुमे को उन्होंने, पिछली जुमे को वो चली गई थी, हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी थी, फिर पीर मंगल बुध की छुट्टी थी। तो इस वजह से काम बहुत ज़्यादा ना मेरा स्लो हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज घर के लिए भी मैं पुलाव बनाती हूँ, क्योंकि इब्राहिम को जो है ना पुलाव बहुत पसंद है। तो बस मैंने कहा चलो आज मैं ना थोड़े से एक्स्ट्रा चावल और एक्स्ट्रा चिकन बना लूँगी, ताकि हॉस्टल के भी नहीं निकल जाए और हम खुद भी खा लें। तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई, लेकिन फिर भी एक दफ़ा बता देती हूँ। मैंने प्याज लिए थे, उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, ब्राउन किया। उसके बाद मैंने साबुत गरम मसाले डाल के चिकन डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, टमाटरों और हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो डाल दिया है। अब इसमें मैंने नमक डाल रही हूँ, और जो मैं मसाला जो पीस के रखती हूँ जिसमें होता है सूखा धनिया, सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, वो दालचीनी, जायफल, जावित्री, ये सारी चीज़ें, बड़ी इलायची, बादियान, गरम मसाले का जो होता है, और सूखा धनिया, ये डाल के मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। और ये मेरी जो है ना यखनी वाला ये पुलाव वो उस तरह का बनता है। तो उसके बाद मैंने पिसा हुआ धनिया भी डाल लिया, क्योंकि इसमें ना थोड़ी सी सुसरी लग रही थी, तो मैंने इसको खोल के साइड पे रख लिया। तो एक आधी नज़र आई थी, तो फिर मुझे वहम हो गया कि फिर मैंने इसको साइड पे रख लिया। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी, उसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी, क्योंकि टमाटर भी मैंने ग्राइंड करके डाल दिए थे ताकि ना नज़र ना आए। तो बड़े मज़े की इस तरह ना पुलाव बन गई थी। तो फिर मैंने पुदीना मैंने फिर ले लिया था, पुदीना मेरे पास था नहीं, तो फिर मुझे याद आया कि पुदीना नहीं है, तो फिर मैंने ये सब्ज़ी वाले से पुदीना ले लिया था। तो आज मेरा था कि थोड़ी सी ना ग्रोसरी करने के लिए जाऊंगी, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मसलन हॉस्टल के लिए जो मुझे मसाले वगैरह चाहिए होती हैं, दालें चाहिए होती हैं, और तो वो घर में भी इस्तेमाल हो जाती हैं और हॉस्टल के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है। तो फिर ना मैं पंजाब से लेके आती हूँ। बाकी जो चावल वगैरह है वो मैं रोज़ के रोज़ इधर से सोसाइटी से ही मंगवा लेती हूँ। तो ये आसानी हो जाती है। घी वगैरह, ऑयल वगैरह जो मुझे जब चाहिए होता है मैं किलो किलो का पैकेट मंगवा कर ना रख लेती हूँ। लेकिन जब मुझे दालें वगैरह चाहिए होती हैं ना, उसके लिए फिर मुझे पंजाब जाना पड़ता है। तो कल से भी सोच रही थी कि जाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी नहीं टाइम मिल रहा था, क्योंकि आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है। तो मेरा छुट्टियाँ भी थी हॉस्टल की, क्योंकि काम होने की वजह से मैंने कहा चलो ये है कि सर्दी के कपड़े भी ना थोड़े थोड़े करके निकालूं और उसको वॉश करके फिर रखती जाऊंगी पेटी के ऊपर।
और जब अलमारियाँ करूँगी ना सही, मतलब खाली करूँगी गर्मियों के कपड़े, तो फिर सर्दियों के रख दूँगी ना। फिर ये हुआ कि एक दिन तो मैंने अलमारी खोल के इस तरह रख दी, क्योंकि मुझे वहम था कि शायद कोई टिड्डी ना, हाँ, कपड़ों में टुक नज़र आ रहे थे एक दो कपड़ों में, तो मुझे था कि वो एक छोटी सी होता है ना टिड्डी जो कपड़े टुक देता है, मैंने कहा शायद वो ना हो। फिर मैंने एक दिन अलमारियाँ खोल के रखी, फिर कपड़े वॉश किए हुए थे उनको समेटा, फिर एक दिन मेरा उनको काम करने में निकल गया। तो आज मैंने कहा था ये काम करूँगी, सर्दियों के कुछ कपड़े हैं ना बैग में से निकाल के जीनिया के और अपने उसको वॉश करके धूप में डाल आऊँगी, तो पुलाव ही बना लेती हूँ। तो ये है कि निकल भी जाएंगी हॉस्टल के लिए, और कोशिश भी देखती हूँ ना कि कितना निकलता है, फिर उस हिसाब से अगले दिन काम करूँगी, वरना तो फिर छुट्टी करूँगी। तो ये है कि मेरी पुलाव में मैं बस नमक चेक कर रही थी, क्योंकि नमक इसमें ज़रा थोड़ा सा तेज़ ही अच्छा लगता है, मतलब इतना तेज़ भी नहीं कि खाया ना जाए, बस उतना। बस मैंने इसको ढक दिया था। अब चावल आ गए थे दम पे, मैंने इसमें जो है ना पुदीना वो मैंने तोड़ के इसके ऊपर डाल दिया था। बस अब मैं इसको दम लगाने लगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो बस उतनी देर में मैं जो छोटे छोटे काम होते हैं ना मेरे, जब मैं ऐसे कोई काम कर रही होती, रायता मैंने बना के पहले ही रख लिया है, तो वो कर लूँगी। फिर नमाज का टाइम होता है, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उतनी दौरान के 15 मिनट का दाम है, चलो नमाज़ पढ़ ली जाएगी ना, तो फिर ये मैं काम कर लेती इस तरह। तो फिर बड़ा वो हो जाता है। अभी मैं चेक कर रही हूँ कि कितना इसमें पानी है, तो पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही था, ताकि लगे ना नीचे। तो अब इसको मैं लेवल करके इसको अब मैंने दम पे लगा दिया है, और 15 मिनट के लिए अब इसको मैं भूल जाऊँगी। और दम मेरा ना माशाल्लाह खुल चुका है, और बड़ी मज़े की जो है ना शक्ल इसकी आई है। 3 पार्सल आप देख रहे होंगे, शायद कोई ऑर्डर आया, लेकिन ऑर्डर नहीं आया। 3 पार्सल मैं अलग से निकाल के ना इस तरह रख दूँगी, ताकि किसी का ऑर्डर आए ना तो वो मैं दे दूँ। तो जितनी भी जाए 3 तो मैंने अभी वैसे ही अपने अंदाजे से निकाली है, अगर 3 भी चली गई ना तो बड़ी बात है। तो लेकिन दिन में आप यकीन माने कोई ऑर्डर नहीं आया। दिन में तो मेरे ख्याल से शाम को 4 बजे एक ऑर्डर आया था पुलाव का, वो एक लड़के का था, वो मैंने उसको दिया। तो 2 बॉक्स पड़े हुए थे, तो वो फिर पड़े ही रह गए। बस बच्चों को भी मैंने खाना दिया और ख़ुद खाया, हस्बैंड को दिया, और सारा दिन दुआ करती थी अल्लाह ताला जो मैंने पुलाव बनाई थी तो वो तो निकल जाए ना, जो मैंने बॉक्स निकाल के रखे हुए थे। तो फिर नहीं गए। फिर मैंने बस नमाज वगैरह पढ़ के फिर मैं लेट गई थी, मेरे सर में भी दर्द थी, तो मैंने थोड़ी सी दवाई खाई, पैनाडोल खाई, विक्स लगाई और थोड़ी सी लेटी। फिर दिमाग रिलैक्स करने के लिए, जब मेरा खाना नहीं सेल होता ना तो फिर मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो जाती है कि मैंने पैसे भी लगाए हैं और खाना भी नहीं गया और मेहनत भी इतनी लगी। तो खुद तो हमने खा लिया, 1 बॉक्स गया, तो अभी 2 बॉक्स पड़े हुए थे। लेकिन अल्लाह ताला से फिर दुआई ही करती, जो किस्मत में लिखा होना, जो रिज़्क मिलना है ना वो तो मुझे मिल के ही रहेगा। तो बस भी मुझे जब शाम में होता है ना, मुझे पता होता है शाम में ऑर्डर मेरे कम जाते हैं, तो बस अभी अपनी उम्मीद से मैंने ये 3 डब्बे पैक करके रख दिए। और बस हमने भी खाना खा लिया था, और बच्चों को बड़े मज़े की पुलाव लगी, कहता मामा बहुत अच्छी आपने जो है ना आज पुलाव बनाई है। तो बस पुलाव में कभी ज़्यादातर मेरे मेन्यू में है ना बिरयानी ही रहती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल पे ज़रूर कमेंट किया करें, प्यारे से कमेंट किया करें, वो ताकि मुझे हौसला अफजाई मिलती है, और आपके प्यारे प्यारे मैसेज मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना फोर्स करता है वीडियो बनाने के उस पर, कि आप लोग इंतज़ार करते होंगे मेरे वीडियो के लिए। तो बस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरा जो है ना वॉच टाइम भी वो पूरा हो जाए। तो बस मैं आ गई थी पंजाब से, क्योंकि फिर दिमाग को फ्रेश करने के लिए मैं पंजाब चली गई थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर मैं बच्चों के साथ पंजाब गई, हॉस्टल की और घर की थोड़ी सी चीज़ें मैं लेके आई, जैसे बिरयानी मसाला था, ये मेरा ऑर्डर है हफ्ते को मैकरोनी का। तो मैकरोनी का 1 पैकेट मैंने वहाँ से लिया। थोड़े से ना प्राइस में फ़र्क होता है, और चीज़ें भी साफ़ सुथरी मिल जाती हैं। तो ये दूध के 3 पैकेट लिए थे, 1 हलीब लिया था, बाकी मैंने असली लिया था, ये भी हलीब की नस्ल ही है, लेकिन ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। हलीब 350 का पड़ता है, ये मुझे 200 कुछ 80 का शायद पड़ता है। तो मुझे अब याद भी नहीं। 1 स्कॉच ब्राइट लिया, ख़त्म हुआ था, तो बस ये 1 मैंने लिया। जो ज़रूरत की चीज़ें थी बस माइंड में मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ, और ज़्यादातर मैं दालों की वजह से जाती हूँ, और जब मुझे दालें लेनी होती है, क्योंकि मैंने कबाब बनाने थे, दाल बिल्कुल भी नहीं थी। केचप लिया, 1 मैंने सादा वाला केचप लिया, और ये मैंने 3 अपने लिए नेस्वीटा दूध ये लिए। बड़ा वाला 350 का मिल रहा था। ये वाला 350 का ये होता है कि वो बड़ा वाला फ्रिज में रखना पड़ता है खोल के, मौसम चेंज हो गया तो फिर मैंने ये 3 ही ले लिए।
ये भी मुझे बड़े महंगे पड़े, 90 का एक पैकेट पड़ा, तो बस 3 ले लिए, चलो थोड़ी सी ताकत आ जाएगी जिसमें। और ये पता नहीं गलती से मैंने 2 जो है ना मलसर के पैकेट उठा लिए, फिर मैंने अभी देखा कि 2 आ गए, चलो मैंने कहा काम ही आ जाएगी। हाफ़ के जी मैंने माश की दाल ली और हाफ़ के जी ही मैंने नहीं किलो मैंने ये चने की दाल ली, क्योंकि मैंने कबाब बनाने थे, इसलिए मैं इसकी वजह से ज़्यादा गई थी, क्योंकि जो मैं यहाँ से लेती हूँ ना वो दालें गलती नहीं है। और ये मूंगी की दाल, और इनकी दालें भी होती हैं साफ़ सुथरी, तो ये हॉस्टल के लिए भी होती हैं और घर के लिए भी होती हैं। और ये कनौर केचप, चिली गार्लिक केचप, ये भी मैंने लिया है अपने सैंडविच बनाने के लिए। इसके अलावा ये क्या चीज़ है, ये ज़ीरा लिया, क्योंकि ज़ीरा मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिरयानी में मैं डालती हूँ। काली मिर्चें थी, ये भी ख़त्म हुई हुई थी, पीस के रखूँगी, क्योंकि मैकरोनी में भी डलती हैं, काफ़ी चीज़ों में डल जाती हैं। ये है नारदाने का पैकेट, ये जो कुटा हुआ नारदाना होता है ना, ये मैं लेती हूँ, उनको बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा होता है। ये आ गई फाइनली मेरी सुरख मिर्च, क्योंकि मैं यहीं से खुली मंगवाती रही हूँ। और हल्दी भी, ये भी ख़त्म हुई हुई थी। जो चीज़ें मेरी ज़रूरत की होती हैं ना, बस वही लेके आती हूँ। और पूरे महीने का सौदा नहीं है ये, बस वो सौदा है जो मुझे ज़रूरत होती है। तो पूरे महीने का सौदा है ना, तो वो बहुत ही महंगा होता है। ये केचप के सैंडविच वगैरह और बर्गर के साथ देती थी, तो वो मैंने लिया। ये मेरे पास सोया सॉस ख़त्म हुआ था, 1 बोतल मैंने वो ली। ये मैंने लिया है बच्चों के लिए लोशन, ये भी निशा का है। बाकी नेविया वगैरह के तो तोबा तोबा 2-2 हज़ार के इतने महंगे, मैंने कहा छोड़ो क्या हाथों पे ही लगाने हैं। खैर है कोई नहीं, इतना सा ले लेते हैं। फिर हमने काफ़ी देर तो हमें लोशन ढूंढने में लग गए, क्योंकि इतने महंगे थे लोशन। तो फिर ये एक हमें 350 का मुनासिब मिला, तो ये ले लिए। ये बड़े फोल्ड करके इन्होंने पेन दिए मेरे बच्चे को, एहसान का पेपर था उसके लिए पेन लिए। और ये मैंने लिए सरफ का पैकेट, हाफ़ के जी, क्योंकि वो ना मैं यहाँ से मंगवाती थी कपड़े धोने के लिए, तो फिर वो पूरा नहीं पड़ता, तो फिर मैंने ना इस तरह ले लेती हूँ। आप अपने लिए शाशे, वो जो होता है कलर का वो, और एक बस साबुन लिया कैप्री का। और देखते हैं इसमें चावल, हाँ जो घर के लिए मैं चावल बनाती हूँ वो है रावी, तो ये वाले चावल मैंने लिए। 2 किलो का पैकेट आता है, और ये 300 रुपये किलो है, 600 का ये मुझे पड़ जाता है। तो ये थी मेरी पूरी जो ग्रोसरी है, जो आप समझ लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।